बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आशाज़ किचन। आज हम बना रहे हैं फ़िश का ग्रेवी वाला सालन। इसकी बिल्कुल इजी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होंगे। ये बहुत ही आसानी से पककर तैयार होती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है और बिल्कुल जल्दी तैयार हो जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। पैन में ऑयल डाल दें, हाफ कप ऑयल डाल दें। 2 बड़ी साइज़ की प्याज लेनी है, इसको इस तरीके से काट कर इसमें डाल दें। इसको कलर चेंज होने तक पकाएं, थोड़ा सा बस इसको सॉफ्ट करना है। दो मिनट के लिए कवर कर दें। अब कवर हटा के चेक कर लें। इसमें मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। साबुत गरम मसाला डाल दें। हरी लहसुन की सफ़ेद वाली साइड डाल दें इसमें। हल्दी डाल दें हाफ टी स्पून। साल्ट टू टेस्ट डाल दें। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाल दें। धनिया पाउडर डाल दें हाफ टी स्पून। इसको मिक्स करें। तो बड़ी साइज की टमाटर है, इसको छिलके उतार दें। इसको बारीक काट के इसमें डाल दें। अब इसको कवर कर दें ताकि हमारे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अब इसकी चटनी बनाएंगे जो हम फिश पर लगाएंगे। इमली का पल्प लेना है, उसमें हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, साल्ट टू टेस्ट, हल्दी हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, क्वार्टर टी स्पून ब्लैक पेपर। इसको इमली के पल्प में मिक्स करें। अब फिश के सारे स्लाइस पे इस तरीके से लगाना है और इसको मैरिनेट होने के लिए रख दें। ऊपर से थोड़ी सी लहसुन भी डाल दें। अब ग्रेवी में आलू डाल दें। 2 मीडियम साइज के आलू लें, इसको इस तरीके से काट के इसमें डाल दें। थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मसाला हमारा जले ना। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल दें और जो हमने फिश के पीसेस को मसाला लगाया था वो इसके ऊपर इस तरीके से रखते जाएं आराम आराम से ताकि मसाला हमारा निकले ना। ऊपर से हरा धनिया डाल दें। हरी मिर्चें डाल दें। अब इसको 20 मिनट कवर करके दम पे पकाना है। उसके बाद इस तरीके से हमारा सालन रेडी हो जाएगा। आप इसको रोटी के साथ, गर्मा गर्म रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही आसान और मज़ेदार होता है।